हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ बेटा, चलिए आज अपन पहले कुछ मैं देखो लोग की आपको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना? कि कुछ बच्चों को लोग में दिक्कत है, ठीक है? तो मैं लोग बताता हूँ, कुछ सॉल्युबिलिटी के टिप्स बताता हूँ, कुछ बफर के टिप्स बताता हूँ जो आपके काम आएंगे इस चैप्टर में। इसलिए मैं बोलता हूँ यार 11th में ढंग से पढ़ा करो, तुम लोग तो ध्यान देते नहीं है। देखो बेटा, ये कुछ लोग की वैल्यूज लिखी हुई है। ये लोग की वैल्यूज आपको एकदम अच्छे से लर्न होनी चाहिए। देखो log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की 0.30, log 3 की 0.48, log 5 की 0.0, log 7 की वैल्यू 0.84, ठीक है? फिर log 10 की वैल्यू 1, log 11 की वैल्यू 1.04, log 13 की वैल्यू को दिख रही है 1.11, 17 की वैल्यू है 1.23 एंड log 19 की वैल्यू है 1.28। ठीक है बेटा, अब ये वैल्यूज देखो लर्न करनी पड़ेगी आपको, जो मैंने लिख रखी है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, ये लर्न करनी पड़ेगी। अब देखो लोग के कुछ सिंपल सिंपल से रूल है। देखो लोग में जब भी क्या हो, पावर होती है ना? देखो लोग m की पावर n लिखा हुआ दिख रहा है आपको? ये देखो यहाँ पर पहला पहला, तो पावर हमेशा फॉरवर्ड आ जाती है ना? पावर यहाँ आ जाएगी बेटा, ठीक है? तो ऐसा लिखेंगे। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में आ गया, तो जब भी कोई मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है तो हम क्या करते हैं? देखो मल्टीप्लीकेशन वाले का हम कर देते हैं उसका एडिशन। तो ये m इंटू एन मल्टीप्लीकेशन, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इनका, देखो एडिशन का मैंने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। और लोग में अगर डिवाइडेशन में है तो उसका क्या, उसका कर देंगे माइनस। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो ये लोग की कुछ वैल्यूज, ठीक है? और ये लोग के 3 रूल, बोलो। ये वैल्यूज आप फटाफट एक बार लिख लीजिए। मैं कुछ लोग के एग्जांपल करवाता हूं आपको, आपसे होते हैं क्या, चेक करते हैं अपन। अगर आपको लर्न है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो अपन निकालना सिखाते हैं। इतनी अगर लोग की वैल्यूज आप लर्न कर लेंगे तो 99% केसेस में आप सोल्व कर लेंगे बच्चों। 99% केसेस में आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है? बोलो। चले बच्चों आगे। देखो सबसे पहले जैसे सपोज सिंपल से ही लेता हूं मैं, लोग 100 की वैल्यू निकालनी है। तो लोग 100 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 10 की पावर 2? बोलो ऐसा लिख सकते हैं? ये देखो बेटा 2 आगे आ जाएगा। और log 10, log 10 की वैल्यू देखो 1 है बच्चों, तो 2 इंटू log 10 यानी बोलो क्या हो गया आपका 2 आ गया, है ना? अब देखो बच्चों, सपोज log 1000 है, 1000 क्या, सॉरी ज्यादा ले लिया मैंने, तो ये कितना हो गया? देखो log 10 की पावर 4 हो गया, तो बोलो 4 आगे आ जाएगा बेटा, 4 log 10, 4 इंटू 1 यानी 4 आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? बोलो, समझ में आया? देखो अब जैसे कई बार आपके सामने ऐसा आ गया, मान लीजिए log x की वैल्यू आई 2, तो आप देखो यहाँ पर जब वैल्यू 2 आई ना, तो आपने यहाँ पे क्या ले रखा है बताओ? 10 की पावर 2, यानी ऐसी कंडीशन में x क्या हो जाएगा बताओ? 10 की पावर 2। मान लीजिए log x की वैल्यू आई 5, तो बोलो x क्या हो जाएगा? 10 की पावर 5। x की वैल्यू रख के देख लीजिए, वापस आ जाएगा। मानवेंद्र सिंह, समझ में आई बात? मानवेंद्र सिंह राठौड़,
चलो अब बताओ बच्चों, लोग मान लीजिए 8 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं लोग 8 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ बच्चों। 3 इंटू लोग 2, बोलो क्या आ जाएगा? लोग 2 की वैल्यू आप जानती हो 0.30, कितनी आ गई वैल्यू? 0.90 आ गई। आगे बच्चों, सपोज आपको लोग 15 की वैल्यू निकालनी है, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 3। ये मल्टीप्लीकेशन में बच्चों, जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसका एडिशन कर दिया जाता है ना। अब देखो बेटा, log 5 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू फटाफट देख लो आप। देख ली log 5 एंड log 3 की वैल्यू देख ली आपने। अब इस वैल्यू को यहाँ रख दो। तो log 5 की वैल्यू हमने ली थी 0.70, ये ली थी 0 पॉइंट, है ना। बोलो वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो 1.1 आ गया। जैसे लोग आ जाए बेटा आपके पास, मान लीजिए ये आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकाल के बताइए बच्चों। इसकी वैल्यू निकाल के बताइए। पार्टी जी आप कीजिए। बेटा क्या करेंगे सुनो। वेरी गुड विनेश मिड्डा, वेरी गुड किशोर प्रजापत, जतिन, आयुष पारिक, वेल डन, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? इसको ऐसा लिखा जा सकता है? इसको ऐसा लिखा जा सकता है? बोलो 1800 कैसा लिख सकते हैं क्या? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, आप अगर इसको ऐसा लिखोगे log 3 मल्टीप्लीकेशन में तो ऐड कर दे, ऐसा करेंगे बच्चों। देखो 0.48, 0.48, 0.30 एंड ये बोलो क्या आ जाएगा आपका? log 100 है, सीधा सीधा 2 आ गया। बोलो तो देखो ये कितना हो गया? 0.96, 0.30 एंड ये हो गया तो ये आ गया 3.26। ये वैल्यू शायद एक क्वेश्चन में भी आपके कहीं काम आई होगी, बुकलेट के अंदर एक क्वेश्चन भी था उसमें काम आई होगी, है ना बेटा। अच्छा अब बताओ, लोग 1.6 की वैल्यू बताओ। लोग 1.6 की वैल्यू बताओ बच्चों। ये तो कंफर्म है ना? लोग 1.6 की वैल्यू लोग 2 की वैल्यू से तो कम आएगी। वेरी गुड चित्रक सिंगल। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 1.6 को ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा? पॉइंट उड़ा दें, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या हो गया बताओ? ऐसा लिख सकते हैं लोग 8/5, बोलो, है ना। अब देखो क्या करोगे, इसको अपन लिखेंगे ये, एंड log 8 को क्या लिख सकते हो बताओ? 2 की पावर 3 ये लिख सकते हैं। तो ये तो आ जाएगा 0.9, 0.7, आ गया 0। ये मेरे हिसाब से आप याद भी कर लो बच्चों, है ना, कि आपकी जो 0.2 है वो log 1.6 की वैल्यू है, वो काफी काम आती है। ठीक है, बोलो बच्चों, जैसे अगर आपसे कोई कहे कि log 1.5 की वैल्यू निकालनी है, बताओ बच्चों, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन। देखो 15/10, है ना,
तो ये क्या हो गया बताओ, 3/2। तो सिंपल, log 3 माइनस log 2 0.48, यानी कितना आ गया, 0। आ गया, आसान है बच्चों, बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? पार्टी जी क्लियर हुआ आपके कुछ? चलिए अब देखो बच्चों, ऐसा आ जाए कि मान लीजिए log x की वैल्यू आ गई 4.3, ठीक है? तो ये 4.3 है, तो हमें x बताना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, अब सुनो, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनो। देखो बेटा, एक बार इस 0.3 को हाइड कर लो आप, वेरी गुड। एक बार 0.3 को हाइड कर लो, कर लिया हाइड, तो सिर्फ आपका 4 बचा। हमेशा जैन गलत किया बेटा, तूने तूने शायद नेगेटिव वाला कंसेप्ट लगा दिया। हमेशा जैन गलत किया बेटा तूने। तो अब देखो, अभी नेगेटिव वाला कंसेप्ट नहीं लग रहा, अभी अपन सारे पॉजिटिव वैल्यूज में ही कर रहे हैं। तो बेटा बताओ, सिर्फ 4 किसकी वैल्यू हो सकती थी, याद करो। देखो अगर आपके पास 4 हो तो 10 की पावर 4 हो सकता है जरा, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो 10 की पावर 4 हो गया, हो गया बच्चों। ये जो 4 है इसको क्या करो, 10 की पावर बना दो। अब बताओ 0.3 किसकी वैल्यू हो सकती है, 0.3 किसकी वैल्यू हो सकती है, 0.3 लोग की हो सकती है बच्चों। अब आप एक काम करो, इसको सोल्व करके देखो कि क्या वापस ये वैल्यू आ रही है क्या, क्या ये वैल्यू आ जाएगी क्या। देखो बेटा, करें इसको, एंड log 10 की पावर 4, log 2 हो गया 0.3, ये 4, बोलो 4.3 आ गया, सही है क्या, सही है क्या जैन साहब, सही किया है क्या जैन साहब? चलिए ये बताइए, log, आप बताओ, log x की वैल्यू आए मान लीजिए 5.7, तो x बताओ तो x बताओ बच्चों। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो डेसिमल से पहले जो डिजिट है ना, उसको 10 की पावर 5 बना दो, उसको 10 की पावर में बना दो। अब ये 0.7 चेक कीजिए, 0.7 किसकी वैल्यू थी, चेक करो बच्चों, देखो 0.7 किसकी वैल्यू थी, 5 की थी। तो वहां अपन क्या रखेंगे बच्चों, वहां रख देंगे 5। बोलो सही है क्या, बोलो सही है बच्चों, वेरी गुड नैना मदान, हाँ जी सही है। हाँ जी, ये वैल्यू बताएगी राशिका शर्मा, राशिका शर्मा बताओ। 6.9, 6.9 का हिंट मैं देखो आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बच्चों सुनो, हम x की वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये 6 है, इसको 10 की पावर 6 लगा देंगे। 0.9 ये तो कंफर्म हुआ ना बच्चों कि 0.9 आपका जो है वो 0.3 का 3 टाइम है। और 0.3 वैल्यू देखो मैंने आज अभी सोल्व भी की थी अपने, देखो बेटा ये देखो, चेक करो, ये 0.9 किसकी वैल्यू आई है, 8 की आई है ना। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 इंटू 10 की पावर 6। ये समझ में आ गए सबको, ये सबको क्लियर है बच्चों?
देखो बेटा, ये करने के लिए वेरी फर्स्ट आपको ये जो लोग की वैल्यूज है ना, ये लर्न करनी पड़ेगी, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है ना। इतनी लोग की वैल्यूज आप सोल्व कर लीजिए, दिक्कत आएगी नहीं आपको, है ना। और देन ये लोग के छोटे छोटे 3 रूल हैं। जैसे एक चीज बताओ मेरे को आप फटाफट, इसका बताओ भैया। 144। देखो बेटा, इसको स्प्लिट कर लो आप। पहले बताओ, ये तो सबसे सिंपल सा स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड अर्चिता, वेरी गुड इंसा पवार, हर्ष, किशोर, वेरी गुड। बोलो, कर सकते हैं। अब आप चाहो तो इसको और ऐसे कर लो, देखो 3 × 2 × 2, 3 × 2 × 2। बोलो, ऐसा कर सकता हूँ क्या? ही हो जाएगी। बोलो। अब देखो, तो अब क्या करेंगे, लोग t⁴ और 2⁴ तो 2 log 3 एंड 4 log 2। तो log 3 की 0.48, 4 × 0.3। बोलो, सोल्व कर लेंगे बच्चों? तो ये हो गया 0.96, ये हो गया आपका 1.2, ठीक है। बोलो, समझ में आया? बता दें, एंटी लॉग का भी बताएंगे। तो बोलो, ये कितना आया? 2.16 हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों, सुनो, अब क्या होता है, अब वो जो नेगेटिव वाला कंसेप्ट है ना, वो समझाता हूं। देखो मैंने कहीं पर भी, अभी मैंने कहीं पर भी कोई नेगेटिव वाला मैंने कुछ नहीं लिया, चेक करो, है ना, क्योंकि साथ में लेता तो आपको, ठीक है। अब मैं आपको नेगेटिव वाला कंसेप्ट समझाऊंगा, उसको समझते हैं। तो अपन एकदम सिंपल वे में स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो साथ साथ में अपन पीएच भी ले लेते हैं। देखो बेटा, ये पीएच लिखा हुआ है ना। तो जब भी बेटा ये इस तरह का लिखा हो ना, तो इस पी का मतलब होता है माइनस लोग, और जो साथ में लिखा होता है ना, उसको ऐसे आगे लगा देते हैं, H+। ठीक है बेटा। जैसे सपोज आपके सामने ये लिखा हुआ, देखो PKA, तो क्या लिखेंगे आप? माइनस लोग ऑफ KA, है ना। सपोज आपके सामने ये लिखा हुआ, देखो PKB, तो ये हो गया माइनस लोग ऑफ KB। तो P का मतलब ही क्या है? माइनस लोग है बच्चों। P का मतलब ही क्या है? माइनस लोग है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है, तो बोलो पीएच क्या आ जाएगी? पीएच 3 आ जाएगी बेटा। कैसा है देखो, पीएच माइनस लोग, बोलो ऐसा लिखेंगे, ये -3 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, और बोलो ये आ गया कि नहीं आ गया? आसान सी बात है। अब देखो, अगर मैं ऐसा कहूं कि बताओ OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ है, बताओ पीएच बताओ। इससे आसान क्या पूछेंगे यार आपसे, बताओ। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। देखो पीएच का मतलब माइनस लोग ऑफ OH- आयन, माइनस लोग 10⁻⁻, ये 4 आ गया। आसान आसान सी बातें। अब अब बेटा सुनो, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो जैसे आपसे ऐसा पूछ ले कि बताओ पीएच अगर 4 है, तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? देखो बेटा, आप उल्टा कह रहे हैं आपसे, है ना। अब उल्टा कह रहा है, पीएच दे दी, H+ की पूछ रहा है, तो बोलो क्या आ जाएगी? 10⁻⁴ आ जाएगी। आ जाएगी। मान लीजिए आपको जैसे बोल दिया इसने कि पीएच आपकी आ गई 3,
तो बताओ OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी? ऐसा आ जाएगा। आसान आसान सी बातें बोली अभी तक तो मैंने, है ना बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अब सपोज आपको ऐसा दे दिया इसने, पीएच की वैल्यू मान लीजिए 3.52 है, ठीक है। तो अब आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बताना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मामला अलग है, इसको समझने की कोशिश करना बच्चों। देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं। अब देखिए जनरली अपन क्या करते हैं, इसमें ऐसा लगाते हैं कि ये हो गया 10 की पावर माइनस 3.52, ऐसे हो रहा है ना बेटा। तो जैसे पीएच 4 थी तो 10 की पावर -4, है ना। मान लो पीएच आपकी 3 होती तो बोलो H प्लस क्या लिखते हैं आप, 10 की पावर -3। तो पीएच अगर 3.52 है तो क्या लिखोगे, 10 की पावर -3.52। लेकिन अब इस 10 की पावर -3.52 को सोल्व कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। वेरी गुड चित्रक, चित्रक थोड़ा सा सही कर बेटा। अब देखो बेटा इसको कैसे सोल्व करना है, इसको समझ लीजिए, थोड़ा ध्यान दे लेना बेटा, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में भी लोग की वैल्यूज यूज आएगी, मैं वापस नहीं बताऊंगा। देखो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल से पहले क्या नंबर है, डेसिमल से पहले क्या नंबर है 3, उसमें 1 ऐड करना है। जब नेगेटिव हो, पीएच है तो नेगेटिव तो दिख ही रहा है ना, माइनस लोग। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें देखो, इसमें आपको 3 में 1 ऐड करना है। 1 ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा, उसको 10 की पावर माइनस की फॉर्म में लिख रहा है। माइनस की फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, देखो आप, ये दिख रहा है, इसको देखो बेटा। अरे ये माइनस की फॉर्म में क्यों लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? अब देखो बच्चों सुनो, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0.52। तो अब क्या करना है, इस 0.52 को, है ना बेटा, इस 0.52 को आपको 1 में से माइनस करना है। और आप देखो कि जो वैल्यू आई वो क्या आई, वो क्या आई बच्चों, 0.48। ये 0.48 किसकी वैल्यू है, ये 0.48 किसकी वैल्यू है, log 3 की। तो जिसकी वैल्यू है ना उसको लिख दो, ये आ गया मेरे पास, देखो ये आ गया 3 इंटू 10 की पावर माइनस। और करते हैं एग्जांपल, मैं वापस इसको देखो रिवर्स करके बताता हूं कि अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 3 इंटू 10 की पावर -4 है, तो पीएच देखो माइनस लोग 3 इंटू 10 की पावर -4, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अब इसको आप कैसे सोल्व करोगे, देखो माइनस लोग, माइनस को बार पढ़ा रहने देता हूं 3, ऐसा कर सकते हैं बोला, बोलो। फिर ये माइनस लोग 3 की वैल्यू 0.48, ये -4 आगे आ गया, बोलो। अब इसको सोल्व करेंगे आप, तो माइनस क्या आया, माइनस का 3.52, माइनस माइनस हो गया। क्या हमने सही किया है, क्या हमने सही किया है, ठीक है। चलिए अब बताओ, अब मान लीजिए मेरे पास आ गई पीएच, मान लीजिए 6.1। तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के दीजिए। मानवेंद्र सिंह बताओ बेटा, देखो पॉइंट से पहले देखो डिजिट, वेरी गुड, पॉइंट से पहले 6 है, ठीक है। इसमें 1 एडिशन करना है, तो 10 की पावर -7। 0.1 को 1 में से माइनस करेंगे तो बचा 0.9। 0.9 किसकी वैल्यू होती है, 0.9 बच्चों log 8 की होती है। तो ये आ गया, कुछ भेजे में बैठा क्या, अरे कुछ भेजे में बैठा क्या,
ठीक है, तो बच्चों बताओ, चलो बताओ मेरे को कि मेरे पास log KSP की वैल्यू मान लीजिए -9.8 है, तो अब बताओ KSP क्या होगा? ये बेटा वही है, देखो आप, ये माइनस log ऑफ H प्लस है ना, तो मैंने सीधे लिख दिया log KSP -9.8। मैं PKSP लिखता, बात तो वही होती ना, अरे वही होती ना, बताओ। वेरी गुड हर्ष, चित्रक सिंगल, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, ये 9 है, इसमें 1 ऐड करो तो 10 की पावर -10 हो गई। 0.8 को 1 में से माइनस करो, 0.2 बचा। और 0.2 आपको मैंने बोला था बेटा वैल्यू लर्न करें, बोला था क्या? हाँ बच्चों, बोला था ना 1.6। लो, हो गया साहब, वेरी गुड ठकराल, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए मैं कहता हूं log KSP मेरे पास आया -5.7। हाँ जी, अब बताओ KSP की वैल्यू बताओ, आचार्य बता, साक्षी आचार्य बता। इतना आसान है, देखो बैंकर वाला आसान है। सबसे पहले चेक करो, देखो 5 है, ये 10 की पावर एक ऐड करके करना है। अब इस 0.7 को क्या करेंगे? 0.7 को 1 में से माइनस करेंगे तो कितना बचा पीछे? पीछे कितना बचा बोलो? 0.3। 0.3 किसकी वैल्यू होती है? 2 की, वेरी गुड। तो ये आ गया बेटा, माइनस करके बोलना है। जतिन चोरडिया, जतिन सीधा ही तूने 0.7 की वैल्यू लिख दी। ये बच्चों चोरडिया मेरे को बदनाम करेगा और कुछ नहीं है ना? हाँ मुझे पता था सारांश का सबसे पहले रिप्लाई आएगा। चलो हाँ जी बच्चों, तो बेटा डिफरेंस समझ में आया? मैं एक काम और करता हूं कि जैसे मान लो मैं ऐसा लिखता सपोज, अब बताओ, अब बताओ क्या करोगे? हाँ अब वेरी गुड लक्षिता यादव, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, ये 5, ये 0.7, तो 10 की पावर 5 और 0.7 किसकी वैल्यू होती है? 5 की। कुणाल हर्ष, कुणाल हर्ष, अब मैंने माइनस हटा दिया बेटा, देख बेटा प्लस और माइनस वाला समझ में आया क्या करना है? प्लस में तो कुछ भी नहीं, प्लस माइनस में है। माइनस जब लगा हो तो बेटा आपके डेसिमल से पहले जो डिजिट है उसमें 1 ऐड करके उसको 10 की पावर बना देंगे, ठीक है? फिर बची हुई डिजिट को 1 में से माइनस करेंगे, चेक करेंगे कि वो कौन से लोग की वैल्यू वो रख देंगे। किसी को डाउट है क्या अभी भी? किसी को क्या? बेटा आप देखो, सिंपल सी बात, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको आएगा समझ में, नहीं करोगे तो नहीं समझ में, है ना? ये कंफर्म है। चलो बच्चों, हो गया? हो गया बेटा, लोग तो कर लेंगे, इतने इतना लोग अगर आपका आता तो आप आराम से सोल्व कर लोगे। चलिए अब मैं थोड़ा बहुत आपको, सिमरन चुग, पेपर संडे को ही है, मंडे को नहीं है।
हाँ जी। चलो बच्चों अब देखो सुनो। अब मैं थोड़े बहुत आपको टिप्स बता देता हूँ बफर के और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के, क्योंकि मुझे कल लगा कि यहाँ में से ज्यादातर बच्चे जो 11th में उन्होंने पढ़ाई की नहीं, पता ही नहीं लग रहा कि यार ये 11th में आया भी था क्या टॉपिक, है ना। वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। आरुषि शर्मा, बेटा एंटी लॉग की वैसे वैल्यूज दी हुई होती है, बट मैंने देखो आपको बहुत सारी वैल्यूज सोल्व करके बता दिया आपको, है ना। चलिए बच्चों देखो, अगर आपके पास मान लीजिए इस तरह का एक सोल्ट है ए एक्स बी वाई, ये ऐसे जाए, ऐसे जाएगा बच्चों। बेटा देखो, खुद के जो नीचे लिखे होते हैं ना वो नंबर होते हैं, और जो दूसरे के नीचे लिखा होता है वो वैलेंसी होती है। तो एक के नंबर तो एक्स है और इसकी वैलेंसी वाई है, और बी के नंबर वाई है और इसकी वैलेंसी एक्स है, ठीक है। अब मान लो इसकी सोल्युबिलिटी एस है, तो बेटा इसके वन के लिए एस जा रहा है तो इसके एक्स मोल के लिए एक्स एस बनेगा ना, और इसके लिए वाई एस बनेगा ना, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है, देखो इसका वन, इसका एक्स और इसका वाई। क्या ये समझ में आया आपको? बोलो समझ में आया? बोलो। ये मैं सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ बेटा लास्ट ईयर, बहुत अच्छे से, इतना डिटेल में पढ़ाया हूँ आपको। अब देखो के एस पी क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए प्लस वाई की कॉन्सेंट्रेशन देखो ये पड़ी, और बी माइनस एक्स की कॉन्सेंट्रेशन देखो ये पड़ी। ठीक है, इसको सोल्व कर लो बेटा। एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एस एक्स एक्स प्लस वाई। अब बेटा इतना तो सोल्व करना आना चाहिए यार, ये भी अगर नहीं आएगा तो दिक्कत है। अब देखो एक्स क्या है, नंबर ऑफ कैटाइन, वाई क्या है, नंबर ऑफ एनाइन। मतलब सिंपल है, जितने कैटाइन मिले, है ना, जितने एनाइन मिले। देखो मैं आपको बड़ा सिंपल सिंपल सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सपोज मैंने एजीसीएल लिया, ठीक है, आप बताओ एजीसीएल का एएसपी लिखना है, तो बताओ कैटाइन नंबर में कितने हैं? वन है, यानी एक्स वन हो गया, वाई भी वन हो गया, तो वन की पावर वन, वन की पावर वन, एस वन प्लस वन। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, जैसे मेरे पास आ गया PbSO4, आ गया बच्चों। इस PbSO4 को मैंने ऐसे लिखा, बताओ इसका केस भी बोल लो फटाफट। एकदम सिंपल दिख रहा है, सिमिलर ही आ जाएगा बेटा। अच्छा, अब बोलो। अब देखो बेटा एजी कितने नंबर में, एजी नंबर में दो है, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, टू की पावर टू, वन की पावर वन, और एस टू प्लस वन, तो ये हो गया फोर एस क्यूब, हो जाएगा। चलिए इसका बताओ बच्चों, इसका बताओ। आशीष शेखावत, आशीष शेखावत, इसका बता भाई। किशोर प्रजापति गलत किया आपने बेटा, आशीष शेखावत सुन रहे हैं आप? वेरी गुड हर्ष। आदित्य शर्मा गलत किया है, अमीषा जैन सही करो। आशीष शेखावत सुन रहे हैं आप? देखो बेटा ये इतना सिंपल है, ये दिख रहा है नंबर आपको थ्री,
ये दिख रहे हैं 2? आपकी आंखें तो सही है, सबकी आंखें सही है। अब देखो बेटा, जो नंबर दिख रहे हैं उसको उसकी पावर लगा दो, जो नंबर दिख रहा है उसकी पावर लगा दो। लगा दिया? फिर ये 3 और 2 इसको जोड़ के लिख दो। अब इससे आसान क्या होगा? बोलो बच्चों। सोल्व करोगे तो ये आएगा 108 s की पावर 5। आ गया ना? बोलो आ गया क्या? चलो एक और बताओ। यहाँ देखो, ये इसको इसको कंसल्ट, इसको करो आप फोकस। बताओ इसका KSP। अब बेटा इतना आसान है यार। देखो 3 की पावर 3, 1 की पावर 1, S3+1, तो ये कितना हो गया? 27S4 हो गया बच्चों। ये सबको समझ में आया? आशीष शेखावत बहुत बढ़िया बेटा, सबको समझ में आया? ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए अब बताओ, अगर आपसे कोई ये कहे कि इफ KSP ऑफ Na2SO4, ये दे रखी है आपको 4 × 10 की पावर, देन कैलकुलेट concentration of Na plus ion and सल्फेट आयन। बताओ बच्चों, आपको सोडियम सल्फेट का KSP गिवन है और आपको किसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है? Na प्लस आयन एंड सल्फेट आयन की। फटाफट कर दीजिए बच्चों। वेरी गुड अर्चिता। देखो बच्चों सुनो, Na2SO4 ऐसे जाना, तो इसका अगर अपन KSP देखें तो इसका 4s³ आ जाएगा क्या? इसका KSP 4s³ आ जाएगा बच्चों, है ना? ये हो गया देखो, ये कैंसिल आउट। तो बोलो S की वैल्यू क्या आ गई? S की वैल्यू ये आ गई क्या? अरे S की वैल्यू तो आ गई। बोलो आई क्या? अब देखो बेटा सुनो, अब देखिए मुझे को एक बात बताओ कि ये जो Na2SO4 है ये ऐसे जा रहा है। अब देखो ये अगर S होता तो ये 2s और S होता बच्चों। तो बताओ Na प्लस आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी? 2s। 2 × 10⁻⁻4 और सल्फेट की क्या होगी? सीधी सीधी 10⁻⁻4। क्या क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखो बेटा, ये बताओ कि मैं ऐसा बोलूं, देखो आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2CrO4 है, ठीक है? इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन वो है 2 × 10⁻⁻6, ठीक है? तो इसका KSP बताना है। बताओ भाई। Ag2CrO4 का एक सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड, कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस का गिवन है, तो फटाफट बता दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, निहायत ही आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड सारांश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। वेरी गुड अमित, हर्ष, वेल डन। वेरी गुड किशोर।
देखो बेटा सुनो, वेरी गुड दिव्यांशी तोमर, लक्षिता यादव से ही करो बेटा। देखो ये Ag2CrO4 है, इसको अपन ऐसा लिख, ऐसा लिखेंगे, है ना बेटा? वेरी गुड, यस साधवानी। देखो ये S, ये 2S और ये S है बेटा। आपको इसने क्या दिया, देखो आपको इसने Ag प्लस N की कॉन्सेंट्रेशन दी है, इसका इसने आपको 2S दिया है। बोलो दिया है कि नहीं दिया है? तो बोलो S की वैल्यू क्या आ गई, 10⁻⁻6 आ गई। अब इसका KSP आपको पता है, इसका KSP दिया आएगा ना बच्चों, 4 इंटू 10⁻⁻6 का क्यूब, it will be 4 into 10⁻⁻8। Is it clear? Is it clear? बोलो बच्चों। ठीक है, ओके। चलिए, तो एक काम करो बेटा, एक पहले एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ चलो मेरे को। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन निकाला मैंने आपके लिए, देखते हैं कि आप कर पाते हैं क्या। बेटा ये SS का मतलब है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना? एक तरफ मैंने पूरा लिख दिया सेचुरेटेड, दूसरी तरफ मैंने सिर्फ SS लिखा है, ठीक है? आपको ई सेल फाइंड आउट करना है, और क्या कहता है, KSP ऑफ PbSO4 16 into 10⁻⁻10 एंड KSP ऑफ PbI2 वो कह रहा है 4 into 10⁻⁻10। अब इस क्वेश्चन को बेटा ट्राई करो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, निहायत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप ट्राई करोगे तो आप कर जाएंगे। मैंने आपको सारा कुछ बता रखा है। ये क्या यह एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है इंसा पवार? क्या ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है इंसा पवार? तो बस कर डालो इसको, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं होगा। फटाफट चक दो इसको। देखो बेटा, सबसे पहले एक काम कर लें, ये PbSO4 है, ये ऐसे जा रहा है, तो इसका KSP सीधा सीधा S² आएगा, तो इसका S आ गया 4 into 10⁻⁻5। याद कीजिए, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S होती तो इसकी S होती, यानी हमने एनोड के Pb+2 की कॉन्सेंट्रेशन तो फाइंड आउट कर ली। बोलो, अब ये PbI2 है बेटा, PbI2 ऐसे जाएगा, तो इसका S और इसका 2S, इसका KSP आएगा 4S³, या 4 into 10⁻⁻9, तो S आ गया 10⁻⁻3। इसकी भी आ गई हमारे पास, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई ये, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई ये। आ गई बेटा? अब देखो बेटा सुनो, अब हमारे पास एनोड की बात अगर अपन करें तो Pb से Pb+2 एनोड, ठीक है, और कैथोड की बात करें तो Pb+2 कैथोड, 2 इलेक्ट्रॉन Pb। बोलो क्या मिला, Pb+2 कैथोड, Pb+2 एनोड, N की वैल्यू 2 आ गई बच्चों। इसका ई सेल लिखना है हमें,
तो ई नॉट सेल तो 0 आएगा, ये 2 लोग, पीबी प्लस 2 एनोड, पीबी प्लस 2 कैथोड, ये हो गया बेटा 0.03 लोग। अब देखो बेटा पीबी प्लस एनोड वाले की कॉन्सेंट्रेशन है, देखो बच्चों 4 इंटू 10⁻⁵, और कैथोड वाले की हमने कितनी लिखी थी 10⁻⁻3। ठीक है, तो अब अपन इसको सोल्व कर लेंगे। ये बचा आपके पास log 4 इंटू 10⁻⁻²। अब बेटा इस log 4 इंटू 10⁻⁻² मेरे हिसाब से आप सोल्व कर सकते हो बेटा। तो क्या करोगे, log 4 10⁻⁻², log 4 हो गया 0.6, ये हो गया -2, ये आ गया माइनस का 1.4 आ गया। बोलो फिर ये माइनस आया तो -0.03 मल्टीप्लाइड बाई -1.4। अब इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों, सोल्व कर लेंगे क्या? अरे क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया? देखो बेटा सारा गेम वही है, सारा गेम वही है। एक और दूं क्वेश्चन आपको। वेरी गुड लक्षिता यादव। देखो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपने रियल में 11th में पढ़ाई की है ना तो आपको ये चैप्टर फील करवाएगा कि बेटा तूने पढ़ाई की है। और अगर आपने बदमाशी की है, पढ़ाई नहीं की है ना, तो भी आपको ये फील करवा देगा कि भाई साहब आपने पढ़ाई नहीं की है, मस्तियां मारी है आपने। ये ऐसा चैप्टर है, ठीक है ना। अब ये देखो आपको क्या फील करवा रहा है यार। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लिखा है मैंने, भयंकर वाला आसान क्वेश्चन है। बताओ बच्चों, मानविंदर सिंह, ये एनोड की साइड कौन सा इलेक्ट्रोड है, इसको क्या बोलते हैं? यद्यपि तंवर, आप बताओ बेटा। वेरी गुड सारांश। यद्यपि तंवर आप बताइए, एनोड की साइड जो इलेक्ट्रोड है इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड चित्रक। देखो इतना आसान है, मैंने आपसे बोला था, आप काउंट कर लो, इसमें 3 नंबर दिख रहे हैं। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड सिमरन चुग, विनस मिड्डा। देखो इसमें 3 पार्ट दिख रहे हैं, मेटल, इनसोल्यूबल मेटल सॉल्ट, एनाइन इलेक्ट्रोड। बोलो आंसर बोलो बच्चों, क्या आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया किशोर। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले ये जो सी यू आई है ना, उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसका केएस भी देखो आपको गिवन है, और ध्यान दो ना, तो बेटा इधर आई माइनस की भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, चेक करो 1। यानी यहां से कंफर्म हो गया कि कॉपर प्लस एनोड की कॉन्सेंट्रेशन आ गई ये वाली हमारे पास। बोलो आगे।
है ना। अब बेटा ये जो एनोड है क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, मेटल मेटल आयन से रिप्लेस कर दिया मैंने, और कैथोड पर Cu प्लस ये हो गया। अब दोनों को ऐड कर दें, n की वैल्यू 1 आ गई। अब हो गया ये क्वेश्चन, ई सेल 0.0591 लोग। देखो ऊपर आ जाएगा कॉपर प्लस एनोड की कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉपर प्लस कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन, तो -0.0591 लोग। एनोड की देखो आपने निकाली है बच्चों 11 इंटू 10 की पावर -13, और ये आपने निकाली थी, ये दे रखी है, देखो ये तो दे ही रखी है। अब ये लॉग की वैल्यूज तो आप सोल्व कर लेंगे क्या बेटा, लॉग ही पढ़ाया आज तो मैंने, अरे सोल्व कर लोगे क्या। सोल्व करने पे चेक करना बेटा कि ई सेल आपका क्या ये आ रहा है 0.705, ये आएगा लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आएगी। बोलो क्लियर है, ये बात क्लियर हुई बच्चों। ओके चलिए अब देखो, अब बेटा देखो सुनो, एक सुन लो, मैं आपको सिंपली थोड़ा सा ये बता देता हूँ एसिडिक बफर क्या होता है। देखो बच्चों जैसे क्या होगा कि एक होगा वीक एसिड प्लस क्या होगा salt of this weak acid with strong base, weak acid and salt of this weak acid with strong base। वैसे देखो डिटेल में तो पूरा आपको 11 में पढ़ाया गया है ना। अब जैसे देखो वीक एसिड मान लीजिए मैंने लिया HCN और इसका मैंने सोल्ट ले लिया NaCN, तो NaCN आपको पता है कैसे मिलके बना हुआ है, NaOH और HCN से। सपोज आपके पास फॉर्मिक एसिड है और ये हो गया Na, अपन ऐसा ले सकते हैं HCONa, ठीक है, CH3COH, ये हो गया CH3CONa। या आप ये चेक कर लो, देखो इन दोनों में एक H का डिफरेंस आना चाहिए, एसिड और सोल्ट में 1H का अगर डिफरेंस आ रहा है तो आप कह सकते हो कि वो एक एसिडिक बफर की तरह काम कर सकता है ना बेटा। तो एसिडिक बफर की पीएच कैसे लिखी थी आप लोगों ने बताओ, pKa प्लस लोग सोल्ट डिवाइडेड बाई एसिड। देखो बेटा मैं अभी एकदम सुपरफिशियल चीजें बता रहा हूँ, डिटेल में तो मैं नहीं जा रहा, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला आया था लास्ट हेंडरसन इक्वेशन, आपने पढ़ा होगा, है ना। इसी तरह से देखो बच्चों बेसिक बफर क्या होता है, वीक बेस प्लस salt of this weak base with strong acid, ठीक है। तो जैसे देखो वीक बेस मैंने लिया NH4 और ये ले लिया NH4Cl। अब बेसिक बफर की बेटा पीएच आएगी, तो देखो ऊपर पीएच थी नीचे पीएच हो गया, ऊपर पीके है नीचे पीके भी हो जाएगा, प्लस लो सोल्ट तो दोनों में आता है और नीचे क्या आ जाएगा आपका बेस। तो बेटा आज तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा कुछ वही चीजें बताई जो आपने पहले भी पढ़ रखी है, ठीक है। अब कल अपन इसमें टॉपिक आगे लेंगे, ठीक है बेटा। अब एक चीज सुन लो,